नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। अगर आप नए हो, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल से जुड़ जाओ दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता, फेज 1 का जो ट्रेंड देखा गया था, बहुत ही इन डेप्थ पूछा गया था। तो उसी को बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग को जो फेज 2 का जो अभी 20 दिन बचा फेज 2 के लिए, उसमें तैयारी में दोस्तों उस हिसाब से मॉडिफिकेशंस करने हैं। यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में सब कुछ जानना है, क्योंकि कुछ भी पूछ रहा है एग्जामिनर। तो उस हिसाब से आप दोस्तों, हम इस वीडियो में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहती है, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करती है दोस्तों, और कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर की स्कीम भी है, गरीबों को दवाइयाँ भी देती है सस्ते में बेसिकली इस स्कीम के तहत। तो इसलिए इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ऑपरेटिंग गाइडलाइंस को समझेंगे, जो भी आजकल एग्जामिनर पूछ रहा है डेप्थ में सवाल, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हम जानेंगे दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले किसका करंट बैकग्राउंड जानेंगे, एक स्कीम न्यूज में क्यों आई इन पर्टिकुलर। चलो सबसे पहले करंट अफेयर से संबंधित जान लेते हैं। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि जन औषधि स्कीम है दोस्तों, जो गरीब आदमी था उसको हाई मेडिकल एक्सपेंस होते थे उससे रिलीव कर दिया। डेफिनेटली दोस्तों, इसमें ऐसा बोला गया है कि आपका जो भी मेडिसिन है 50% दाम में मिल रहा है। और ये जो दोस्तों स्कीम न्यूज में इसलिए आई है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने शिलोंग में दोस्तों निगरिम्स में 7500 जन औषधि केंद्र इनॉग्रेशन किया। ध्यान रखो, आप इसमें डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा जन औषधि केंद्र ओपन किया, इनॉग्रेट किया। 7500 नंबर का है, कहाँ पे, निगरिम्स शिलोंग में। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इन्होंने बोला कि जो ये स्कीम है काफ़ी ज़्यादा मतलब जो गरीब आदमी है सबको दोस्तों हेल्दी रहने में मदद करेगी और काफ़ी सस्ते में दवाइयाँ दे रही, अफोर्डेबिलिटी और दोस्तों कहीं ना कहीं एंश्योर कर रहा है स्कीम। और दोस्तों हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में आज ये जो है इसका 75वां दोस्तों केंद्र खोला गया था। आज 7 मार्च को प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस मनाते हैं। इस बार का 3rd नंबर का था। आप ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिन में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट स्कीम है हेल्थ सेक्टर। दोस्तों साथ में मोदी जी ने बोला कि जब 2014 में इनकी सरकार आई थी तो उस टाइम सिर्फ 100 सेंटर भी नहीं थे, और अभी फिलहाल 7500 हो चुके हैं। इनका टारगेट है कि हम 2024 तक 10,000 सेंटर खोल दे जन औषधि केंद्र। आप याद रखिए, हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन सिंह ने बोला है कि हम 2024 तक 10,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों ये जो स्कीम है कहीं ना कहीं एक तो सर्विस भी है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी जरिया बना हुआ है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो फैक्चुअल डाटा वो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारे दोस्तों आत्मनिर्भर भारत के तहत वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने 1000 सेंटर, यानी 1000 जो सेंटर है इसमें से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स खोल रहे हैं। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो भारत सरकार ने इस स्कीम को और बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, इसके अंदर जो इंसेंटिव मिलता है हम ऑपरेटिंग गाइडलाइन पे समझेंगे। पहले 2.5 लाख मिलता था, अभी फिलहाल 5 लाख कर दिया है। दोस्तों आप याद रखिए, इस स्कीम के तहत कितना फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने पे। पहले 2.5 लाख मिलता था, अभी 5 लाख हो गया है। और इसके अलावा एडिशनल स्पेशल इंसेंटिव मिलता है 2 लाख का, दलित आदिवासी वुमेन पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है कुल मिला के, उनको एडिशनल इंसेंटिव भी मिलता है 2 लाख रुपये का। दोस्तों अब लोग हम जो स्कीम इसकी ऑपरेटिंग गाइडलाइंस को डिटेल में समझते हैं, वहाँ पे चलते हैं। मैं स्लाइड बदलता हूँ। अब हम लोग इस स्कीम की ऑपरेटिंग गाइडलाइंस को समझेंगे। आप थोड़ा दोस्तों ध्यान रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये योजना कब स्टार्ट हुई थी, क्या लॉजिक था। उसके बाद में एक एजेंसी है BPPI, ब्यूरो फॉर PSUs ऑफ इंडिया, इसका क्या रोल है। उसके बाद में 3rd नंबर पे देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आपको एक नया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलना है तो। उसके बाद में हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है मार्जिन और इंसेंटिव, अगर आप नया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलते तो क्या इंसेंटिव रहेगा। उसके बाद में अगला है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट्स है नए केंद्र खोलने के लिए। दोस्तों ये सारी की सारी बातें हम डिटेल में देखने वाले हैं, एग्जाम में यहाँ सवाल आ सकता है। आप सभी को पता है आजकल एग्जामिनर इन डेप्थ में सवाल पूछ रहा है। सबसे पहले हम पहला पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना दोस्तों कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल जो ब्रांडेड जो दवाएं होती है महंगी होती है, तो उन्हीं का दोस्तों अनब्रांडेड जेनरिक जो दवाई बनाने का, दवाइयों को उसको गरीब आदमियों को दोस्तों अवेलेबल कराया जाएगा इसके थ्रू। और थेरापेटिक वैल्यू तो मतलब इन दवाइयों की भी वैसी ही रहती है जैसी दोस्तों जो ब्रांडेड मेडिसिन है उनकी जैसे ही। तो दोस्तों ये जो है रीजनेबल प्राइस पे अफोर्डेबिलिटी एंश्योर करता है दोस्तों जेनरिक मेडिसिन।
तो ये हर किसी को फ़ायदा पहुंचाएगी। हमारा देश जो है काफ़ी गरीब तबका है दोस्तों, तो हेल्थ सेक्टर एक्सेस ही नहीं हो पाता, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इस फ़ायदा पहुंचाने वाली है। तो एक फार्मा एडवाइजरी फोरम बना था 2008 में, उन्होंने दोस्तों प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना के अंदर लॉन्च करने का एडवाइस दिया था इसकी स्टार्टिंग में। और दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया, दोस्तों ये जो ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं BPPI, ये इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है इस योजना के लिए। दिसंबर 2008 में एस्टेब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। अभी फिलहाल दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। और अगर हम लोग ये जो है दोस्तों कहीं ना कहीं जो PSU है इसका जो रोल है वो हम देख लेते हैं। इसका है मेक क्वालिटी जनरिक मेडिसिन अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइसेस फॉर ऑल, यानी जो जेनरिक मेडिसिन है वो सभी को अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल करवाए। उसके अलावा दोस्तों जो प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र के थ्रू जो दवाएं जेनरिक ड्रग्स बिकती हैं उनकी मार्केटिंग करें। और उसके अलावा हमारे जो पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस सेंटर और प्राइवेट सेक्टर उनसे दवाएं खरीद के और ये जो है प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र उनको अवेलेबल करवाएगा। और साथ में जो प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र जो चल रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग भी करेगा। ये सब रोल है ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया का। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या। अगर किसी को प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र खोलना है तो दोस्तों इसके अंदर अगर कोई इंडिविजुअल खोल रहा है तो उसके पास या तो D फार्मा या B फार्मा की डिग्री होनी चाहिए, या फिर अगर वो ओनर के पास नहीं है तो उस दुकान में एम्प्लॉय रखेगा दोस्तों, एक एम्प्लॉय रखेगा जिसके पास या तो D फार्मा या B फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। और उस चीज़ का प्रूफ जब वो एप्लीकेशन सबमिट करता है या फिर जब अप्रूवल मिलता है उस टाइम में सबमिट करना पड़ेगा। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या NGO अप्लाई करता है प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र के लिए, उसको एम्प्लॉय करने पड़ेगा दोस्तों B फार्मा या फिर D फार्मा डिग्री होल्डर्स को, और उनके सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जब वो एप्लीकेशन सबमिट करता है या फिर वो फाइनल अप्रूवल लेता है। जब दोस्तों अगर गवर्नमेंट प्रीमिजेस में ही मतलब एक अंदर अगर अप्रूवल के लिए सिर्फ NGO चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को ही मिलता है ये केंद्र खोलने के लिए, लेकिन इंडिविजुअल्स भी खोल लेते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता। हम लोग अब बात करते हैं मार्जिन और इंसेंटिव्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है स्कीम का, यानी यही एक चीज़ है जो स्कीम को लुक्रेटिव बनाती है। दोस्तों जो ऑपरेटिंग एजेंसी है उसको 20% मार्जिन मिलने वाला है MRP जो ड्रग है उसका। कितना ऑपरेटिंग एजेंसी को मार्जिन मिलने वाला है? 20% और MRP, याद रखिए। अब स्पेशल इंसेंटिव को समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात तो ये देखते हैं कि स्पेशल इंसेंटिव किसको दिया जाएगा। दोस्तों अगर कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर, दिव्यांग, SC ST और दोस्तों जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है उनके अंदर से कोई अगर एंटरप्रेन्योर खोलता है, याद रखिए आप, वुमेन एंटरप्रेन्योर, दिव्यांग, SC ST और एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट से कोई खोलता है तो नीति आयोग ने जो आइडेंटिफाई किया है और हिमालयन आइलैंड टेरिटरी नॉर्थ ईस्ट से, तो उसको 2 लाख रुपए का एडिशनल इंसेंटिव दिया जाता है जिसको स्पेशल इंसेंटिव बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम 5 लाख नॉर्मल इंसेंटिव। हम देखने की कोशिश करते हैं ब्रेकअप कैसे हैं। 1.5 लाख रुपये तो दोस्तों फर्नीचर और फिक्सर्स के लिए मिलता है और 50,000 रुपये कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर ये सब लेने के लिए मिलता है। 2 लाख का स्पेशल इंसेंटिव दोस्तों ये एक बार का मिलता है सिर्फ और सिर्फ जब आप खोलते हो, जब बार बार नहीं मिलता है। और एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो किया वही मिलेगा अगर आपने कम किया। ये लिमिट है 1.5 मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं 2 लाख रुपए की स्पेशल इंसेंटिव्स की। हम दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग अगर नॉर्मल इंसेंटिव की बात करते हैं, जो भी प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र दोस्तों एंटरप्रेन्योर रन कर रहा है या कोई फार्मासिस्ट रन कर रहा है या NGO रन कर रहे हैं या फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं जो कि ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स के साथ में ऑनलाइन लिंक है, उनको 5 लाख रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। ध्यान रखिए आप, जो भी एंटरप्रेन्योर, फार्मासिस्ट, NGO खोल या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एक प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र खोल रहा है, अगर उसका दोस्तों वो जो एजेंसी है वो ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स के साथ में सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन लिंक है, जब भी उसको 5 लाख तक का इंसेंटिव मिलेगा। और ये इंसेंटिव है दोस्तों 15% जो मंथली परचेज है उसका, और सीलिंग रहेगी 15,000 पर महीना। टोटल लिमिट है 5 लाख रुपये, यानी कि 15% मंथली वो परचेज करते हैं उसका मिलेगा, लेकिन मंथली सीलिंग भी है 15,000 रुपये और टोटल ओवरऑल सीलिंग है 5 लाख रुपये। दोस्तों ये जो योजना है ये पर्टिकुलर इंसेंटिव वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, दिव्यांग, SC ST सबको कवर करेगा। जो भी है दोस्तों नीति आयोग एस्पायरेस डिस्ट्रिक्ट सबको कवर करने वाला है। और अगर एग्जिस्टिंग जो केंद्र है उन्होंने 2.5 लाख पहले लिमिट थी वो अगर एडजस्ट कर ली है तो जो बचा हुआ लिमिट है वो वापस से मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं दोस्तों।
अभी जो अभी परचेज करेंगे उसके बेसिस पे 2.5 लाख रुपए का इंसेंटिव मिलेगा जो एग्जिस्टिंग है उनको। और साथ में कोई भी जो प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र गवर्नमेंट प्रीमिजेस में ओपन होता है उसको नॉर्मल इंसेंटिव मिलेगा दोस्तों, जैसे प्राइवेट प्रीमिजेस में मिलता है वैसे ही, कुछ चेंजेस नहीं इसमें। दोस्तों रोल ऑफ ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया का हमने देखा है, जो नोडल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है इस स्कीम के लिए और इसका मॉनिटरिंग भी करता है। और दोस्तों जो सप्लाई जो अफोर्डेबल क्वालिटी ड्रग्स है, सर्जिकल आइटम्स है, कंज्यूमेबल्स है, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र को ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया ही सप्लाई करता है। दोस्तों इसके साथ ही हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना कवर कर लिया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस स्कीम का एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करते रहो ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहे। और भी ऐसे डिटेल्ड स्कीम वाइज वीडियो मैं लाऊंगा भी आपके लिए, कौन कौन सी स्कीम आपको पढ़नी है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए दोस्तों, वो सब बताऊँगा मैं आपको। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों रिजल्ट का वेट मत करो, अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो आप, रिजल्ट आ जाएगा 2-3 दिन में।